शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 5/5/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। बाबाले भन्नुभयो तिम्रो प्यार एक बाबासँग छ, किनकि बाबाबाट प्राप्ति हुन्छ, वर्षाको प्राप्ति हुन्छ। सतेकी वर्षा बाबाबाट पाउँछौँ, बेहदको वर्षा। त्यसकारण बाबालाई प्यारसँग हामी के भन्छौँ? मेरा बाबा। प्रश्नमा किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? कुनै पनि मनुष्यको बोलीको तुलना भगवानको बाबाको बोलीसँग गर्न सकिन्न। किन? उत्तरमा क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं। उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तो बाबा को बोली जसले मनुष्यलाई देव पदमा पुर्याउँछ। यति महान बाबा को बोली भगवानुवाच महावाक्य जसले मनुष्य आत्मालाई उत्तम पुरुष बनाउँछ, फूल समान बनाउँछ। तो बाबा को बोली कुनै पनि व्यक्तिको बोलीसँग तुलना हुन सक्दैन। गीत छ बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवानुवाच मनमना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छे रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। भगवान बनेको को शिव बाबा। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? बाबा आते कहाँ हैं? वेश्यालय में आते हैं। सबैको दृष्टि वृत्ति अहिले खराब भइसकेको छ मनुष्य आत्माहरूको। यस्तो दुनियाँमा बाबा आउनुभएको छ। खुद आकर कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिकलदे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना? जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते वह भी सही वाक्य नहीं है। अभी तुम बाबा से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना अंतर है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है। देख्दाखेरि ब्रह्म बाबा बोलिरहनु भएको छ। ब्रह्म बाबाको तनमा को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता परमात्मा, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो।
वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा बाबा को याद करना, बहुत प्यार से याद करना है। बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिमा भगवानलाई सर्वव्यापी भनिएको छ, त्यो गलत हो। बाबा व्यापक हुनुहुन्न, त बाबा जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सही परिचय हामीले पाएका छौँ। त्यो आधारमा बाबालाई बहुत प्यारले याद करने। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानती ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। बाबा को सत्य परिचय पायौं। बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्न सक्छौँ। बाबाले पढाइरहनु भएको छ, टिचर हुनुभयो, मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ, गुरु हुनुभयो। यसरी बाबासँग हामीले सम्बन्ध जोड्छौँ, आफ्नोपन हुन्छ र बाबाले हामीलाई के दिनुहुन्छ, प्राप्तिलाई हामीले सम्झिन्छौँ भने स्वतै बाबाको याद आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ मलाई प्यारसँग याद गर, तिमीले बाबाको परिचय पायो। तिमी सबै आत्मा आत्मा आपसमा एउटै पिताको सन्तान, आत्मिक रूपमा भाई भाई हो। परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिसमें कुछ मिलता है उसमें लव रहता। बाबा में बच्चों का लव रहता, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाबा में इतना लव नहीं रहेगा। लौकिकमा जस्तो कि जोसँग केही लिन छ, प्राप्ति छ भने त्यसको बढी याद आउँछ। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई के भन्नुभयो, तिमीले पनि याद गर। किन याद गर्छौ मलाई? भोलि गएर तिमीलाई सतयुगमा बेहदको वर्षा प्राप्त हुँदैछ। तो फिर जैसे बाबाले उदाहरण दिनुभयो, इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। यहाँ हद को पूरा छैन, सानोतिनो कोई स्थूल प्राप्ति को पूरा छैन। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचयिता बाबा को कोई भी नहीं जानते, न जानने के कारण फिर अपने को बाबा कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिर कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाबा नहीं। शिव बाबा को आफ्नो पिता बाबा हुनुहुन्न। उहाँलाई पढाउने कोही टिचर छैन, उहाँलाई गति सद्गति दिलाउने कोही गुरु छैन। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। त्यही भएर भक्तिमा हे भगवान र भगवानलाई प्रार्थना गर्ने क्रममा ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा धाम, सबसे ऊँचा भगवान भनेर भनिन्छ। बाबा भन्दा उच्च कोई पनि छैन। यह है ऊँचे ते ऊँचा बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतना खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप पड़ गई सी, दूसरा फिर पैसे की टिप पड़ गई सी। शरीरलाई पनि मेहनत, खर्चा पनि उत्तिकै, शक्तिको पनि खर्चा, पैसाको पनि खर्चा। पैसे बहुत खर्चा करते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहुकार हो जाते हैन। अहिले ज्ञानको धारणामा, धर्ममा कति ताकत हुनुपर्ने, कति भरपूर हुनुपर्ने, धर्मको बीच बीचमा यो लडाई नहुनुपर्ने। तो बाबा भन्नुहुन्छ हम मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुम विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते। बाबालाई स्पष्ट थाहा छ। सतयुगमा, त्रेतायुगमा तिमी धनवान कति थियो, द्वापरमा आइपुग्दा पनि तिमी कति धनी थियो। जो मन्दिर बन्थ्यो सुन चाँदी हीरा मोती जडित गजुरहरू लगाएको राम्रो मन्दिर बन्थ्यो। अब अहिले त्यो अवस्था छ त छैन। त अहिले पैसाको हिसाबले पनि गरिबी, चरित्रको हिसाबले पनि गरिबी, सुख शान्ति आदि गुणको हिसाबले पनि गरिबी। अहिले सबै तरिकाले मनुष्य आत्मामा गरिबी छाएको छ। बाबा पुनः धनवान बन्न आउनुभएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो धन भनेकै अविनाशी ज्ञान धन हो। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था।
कैसा? धनवान, स्वस्थ, हैन। तो देवी देवताहरू जस्तै सुन्दर, हैन, बाबाले बनाउनु भएको थियो। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना, हो हामी त्यस्तो राम्रो रहेछौँ, अलि कस्तो बनेको फिलिङ गर्दै फेरि त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पटाकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाबा मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाबा के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाबा को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ, मामिकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती हैं मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कमान्ड हैं उनसे हम मिल्ने जाते हैं। मुरली सुन्न जाँदै गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यो ख्याल आउँछ कि म शिव बाबासँग जाँदैछु, ब्रह्मा बाबासँग जाँदैछु। ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा यति बेला कमान्ड हुनुहुन्छ, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती हैं तो जेवर आदि पहनती हैं तो मुखड़ा ही खिल जाता है। एउटा उदाहरण दिनुभएको बाबाले, वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, खुशी खुशी जान्छन् अनि 2-4 वर्षपछि सबै के हुन थाल्छन्, फेरि दुखी हुन थाल्छन्। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। यहाँ हामीलाई कोही प्रकारको पछुतो छैन। जब बाबासँग सम्बन्ध जुट्यो, बाबालाई याद गर्छौँ, सदा सदा खुशी छ। तो ऐसे बाबा के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छिछी रावण राज्य से छूटते हैं तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। के कुराको खुसी? यस्तो दुःखदायी दुनियाँबाट, यो रावणको दुनियाँबाट बाबाले छुटाउँदै हुनुहुन्छ। अब छुट्ने भयो भन्ने खुशी। जबकि विश्व का बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मान्तर सुनते आए हो। सत्यनारायण कथा भनेर सुन्दै त आएको, व्रत पनि गरेको। अब त्यो कथाभरि फलानले सत्यनारायणको व्रत बस्यो अरे यस्तो भयो, बसेन अरे यस्तो भयो भनेको छ, तर खास सत्यनारायणको कथा के हो त त्यो चाहिँ स्पष्ट त्यहाँ बताइएको छैन। तर सत्यनारायण बन्नको लागि यो व्रत बस्ने रहेछ, जसबाट नारायण बन्ने रहेछ। त्यो सत्यनारायणको सत्य कथा बाबाले यहाँ सुनाउनु भयो कि 5000 वर्ष पहिला यहाँ नारायणको राज्य रहेछ। नारायणको साथै सबै देवी देवताहरू प्रजाहरू थिए। अब 84 जन्मको पुनर्जन्म लिँदै आउँदाखेरि यो अन्तिम सम्ममा यो अवस्था भएछ। फेरि बाबाले यसरी दैवी संस्कार भरेर फेरि नारायणको रूप दिनुहुँदो रहेछ। त यो रियलमा यो व्रत भनेको सङ्गमिङमा बस्ने रहेछ। त बाबाले स्पष्ट बताउनु भयो, अभी बाबा से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। नारायण बन्नको लागि यो बाबाले कथा सुनाउनु भएको छ। लक्ष्य यो पढाइको यो कथाको नारायण बन्नु छ। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता। संगम युग को भगवान र बच्चाको बीचको लीला, यो खेलको यादगार द्वापर युगबाट चल्छ।
जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा? कृष्णको जन्म सत्यमा हुन्छ हैन, कृष्णको साथमा कंस हुँदैन। यो त सत्य कुरा अहिले बाबाले बताउनु भयो। कृष्ण र कंसको अब त्यो युद्ध, राम रावणको युद्ध भने कति बेलाको रहेछ त? यही अहिले यति बेला। बाबाले कृष्ण बनाउँदै हुनुहुन्छ। पुरानो संस्कार कंस बनाउन सक्छ, पुरानो संस्कार र नयाँ संस्कार। यो सद्बुद्धि र पहिलाको आफ्नो त्यो गलत बुद्धि दुईटाको बीचको युद्ध हुन्छ। बाबाले दिएको सद्बुद्धिलाई प्रयोग गर्दा देवता बन्ने हो, त्यसमा विजय प्राप्त गर्ने हो। स्थूल लडाइँ होइन रहेछ, सूक्ष्म लडाइँ लडेर हरेक मनुष्य आत्माले देवपदलाई प्राप्त गर्ने, त्यो रामको स्थिति प्राप्त गर्ने, कृष्णको स्थिति प्राप्त गर्ने, कंसपना मेटाउने, रावणपना मेटाउने, यति बेलाको कहानी रहेछ। यो सूक्ष्म कहानी रहेछ। मनै मन गर्ने युद्ध, मन बुद्धिमा चल्ने युद्ध रहेछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तो वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाबा के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाबा को ही याद करते हैं। मनमा दिलमा लाग्छ यो ज्ञान साँच्चै नै रियलमा हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्ने ज्ञान हो भनेर लागेपछि साँच्चीकै त्यो सुखद अनुभूति हुन्छ। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाबा के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाबा चैतन्य है, जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाबा भी बोलते हैं इस शरीर द्वारा। अहिले त चैतन्यमा ब्रह्म बाबाको द्वारा बाबाले पढाइराख्नु भएको छ। मन्दिरमा जान्थ्यौँ त त्यहाँ मूर्ति मात्रै हुन्थ्यो, त चैतन्यमा आवाज सुन्थेनौँ। यह पढ़ाई है भविष्य एक का ही जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करनी चाहिए? शरीर निर्वाहको लागि त्यो पढाइ पढे पनि त्यो पढाइ नै सब कुछ होइन रहेछ। आत्मोन्नतिको लागि, जन्म जन्मको लागि, धनी बन्नको लागि, निरोगी बन्नको लागि, सबै कुरा परिवार घर सबै वातावरण भने जस्तो प्राप्तिको लागि विशेष जन्म जन्मको कमाइ हुने पढाइ चाहिँ यो ईश्वरीय पढाइ रहेछ। जुन पढाइ बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले यति बेला पढ्नुपर्ने अति आवश्यक छ। बाबा कहते दोनों करो, त्यो पढाइ मात्र पढेर पुग्दैन, यो पढाइ पनि पढ। सन्यासियों मिसल घरबार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। यो आध्यात्मिक पढाइ यति जरुरी छ। तर बाबाले यो पढाइ पढ्नलाई घरबार नै छोड, त्यो पढाइ पनि छोड, आफ्नो कारोबार छोड भन्नुभएकै छैन। दुईटाले ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। त्यो पढाइ पढ्दा फुर्सद भएन, त्यो कमाइ गर्दा फुर्सद भएन भनेर यो आध्यात्मिक पढाइ पढेन भने मनुष्यको हालत कस्तो हुन्छ? अहिलेको दुनियाँको हालत हेरौँ त यस्तै हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्छ समयमै हैन, अब जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त यो पढाइ पढिराख्नुपर्ने कुरा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, दोनों के लिए पढ़ाई है, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश गर्छु गर्छु भन्दा भन्दै गरिँदैन भने फाइदा पनि हुँदैन। कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। ज्ञान सुनाएपछि सबका आफ्नो धारणा हुन्छ, यो त एकदम फुर्सद निकालेर आउनुपर्ने रहेछ, मलाई अहिले फुर्सद छैन, अलि पछि आउँछु नि, त्यसपछि हराएको हराए। अब यो ज्ञान जीवनमा कति आवश्यक छ, नसुन्दाखेरि कति बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आपत आएपछि मात्रै मनुष्यलाई फिलिङ हुन्छ, महसुस हुन्छ। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। ब्रह्म बाबालाई के कुराको कमी थियो र? कोही कोहीले नबुझेर यो ओम शान्तिमा यो ज्ञान सुन्न त अलि दुखी गरिब बिग्रेको मान्छे मात्र जाने हो भन्ने सोच्छन्। ज्ञान सुनाए कसलाई राम्रो लाग्यो, मन पर्यो नि, हो यो ज्ञान त फलानु नेतालाई सुनाउनु पर्ने रहेछ भन्छन्। अब त्यो पनि सही हो त, त्यो भन्नु त्यो पनि सही होइन। राम्रो ज्ञान त राम्रो त आफूले जीवनमा अपनाउन, आफूलाई राम्रो होस्। अब आफ्नो राम्रो जीवन परिवर्तनले अरूलाई राम्रो प्रभाव पार्न सकेपछि त चाहे बिग्रेको मान्छे हो चाहे कोही पनि मान्छे स्वतै आकर्षित भएर आउँछ नि। त्यसकारण आफूले अर्काको लागि भनेर देखाउने होइन कि आफूले गर्ने कुरा हो। त
त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबालाई कोही कुराको कमी थिएन। मान पद प्रतिष्ठा धन इज्जत सब कुरा हुँदै पनि ब्रह्म बाबालाई यो ज्ञानको कस्तो राम्रो तीर लाग्यो, जो कि सबै कुरा त्यागेर ब्रह्म बाबाले पढाइ पढेर नम्बर 1 पुग्नुभयो। समझा बादशाह मिलती है, उनके आगे यह क्या है, हमको तो बाबा से राजाएं लेनी है। अभी बाबा कहते वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ यह 1 हप्ता अच्छी रीति सम्झो। आज मान्छेलाई 1 हप्ता पनि समय निकालेर ज्ञान सुन्ने फुर्सदै छैन। अब त्यसले कस्तो प्रकारको नेगेटिभ परिस्थिति संसारमा सिर्जना गर्छ, यो ज्ञानको कमीले, मनोबलको कमीले, हैन। त मनुष्य आत्माले यो भित्रबाट बुझ्दैनन्। हमको तो बाबा से राजाएं लेनी है। अभी बाबा कहते वह धंधा आदि भी करो, 1 हप्ता सिर्फ या अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी सम्हाल्ना है। 1 2 4 निमित्त आत्मा तयार गर्नु थियो, जसले यो कारोबारलाई अगाडि बढाओस्। बाँकी सबैका लागि बाबाले घर छोड्न त्याग्न भन्नुभएको छैन। रचना की भी पालना करनी है, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति सम्हालो। हैन, परिवारबाट छुट्टी छ, जिम्मेवारी धेरै छैन, स्वीकृति मिल्छ, त सेवाको लागि समय देऊ, जीवन देऊ। बाँकी आफ्नो परिवार, आफ्नो रचनाको त सम्हाल जरुर गर्न पर्छ। ज्ञान मन पर्यो, अब एकान्तमा बसेर मजासँग यही मात्रै पुरुषार्थ गर्छु भनेर आफ्नो रचनालाई छोड्न मिल्दैन, आफ्नो कर्तव्यलाई छोड्न मिल्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तँ पनि गर, रचनालाई पनि सम्हाल, यो ज्ञान पनि उठाऊ, दुईटाको ब्यालेन्स राख। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। त्यस कारणले भगवानको म बच्चा हुँ भनेर भनेपछि, भगवानको भनेको मानेपछि के भयो त, भगवानको सपूत बच्चा। सपूत बच्चालाई भगवानबाट स्वतै आशीर्वाद प्राप्त भइराख्छ। नहीं तो वर्षा मिल न सके, पवित्र बन सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम यही सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक भी बनना है, मेहनत है बोलो। अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना, बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहमदिल बनना चाहिए, पतित तमो प्रदान मनुष्यों को सतो प्रदान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं ना। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। और गंगामा नुहाउन किन जान्छौँ, त्यो महसुस गर्ने कुरा हैन। भक्तिमा त बाबा भन्नुहुन्छ पतित छ तब त पावन बन्नको लागि गयो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ पहिला त म पतित छु भनी महसुस भयो भने बल्ल पावन बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिन्छ। बाबा आत्मा को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो। कौन सा पैगाम? बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी हैन। बाबा को याद हैन, यो यादमा यस्तो शक्ति छ जो यादको बलले आत्माभित्रको मैलोपना खत्म हुन्छ। जो खाद नराम्रो कुरा आत्मामा मिलावट भएको छ त्यो खत्म हुन्छ। ओरिजिनल वास्तविक रूपमा त आत्मा त गुणको स्वरूप हो, सुख शान्ति पवित्रता आनन्द आदि गुणको स्वरूप हो। त अहिले मनुष्य आत्मामा ईर्ष्या छ, घृणा छ, नराम्रो भावनाहरू छ, यो खाद परेको छ। यो खादलाई मेटाउनको लागि बाबाको याद। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाबा का परिचय दो। यह भी बाबा ने समझाया। मेरे भगत कहाँ रहते? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। जसको भगवानको प्रति आस्था छ, बिचारा भक्ति गरेर खोजिरहेका छन्, त्यहाँ गएर ज्ञान देऊ। ती आत्माहरूलाई यो ज्ञान मनपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भगत मेरी भक्ति करते रहते है तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना,
नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाबा शिव बाबा हैं। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। आज सबैलाई शिव बाबाको परिचय दिनको आवश्यकता छ। त बाबा भन्नुहुन्छ शिवको प्रति भक्तिमा पनि भाव भएको व्यक्तिलाई अहिले शिव बाबा यो ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ परिचय दिँदाखेरि उसलाई दिनमा लाग्न सक्छ। त धेरैलाई ज्ञान दिन्छौँ। जो सतीकी आत्मा छ, दैविकुलको आत्मा छ, ऊ आउँछ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। ज्ञान चाहिँ हामीले धेरैलाई दिन्छौँ। सेवाको नम्बर 1 छ। त्यसमध्येबाट कोहीमा कोही जसले भगवानको अवतरणलाई चिन्छ। अभी बाबा कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो, हम तुमको पैगाम देते हैं। म तिमीलाई तपाईलाई यो सन्देश दिन आएको। अहिले शिव बाबा धरतीमा आउनुभएको छ। शिव बाबालासँग अब कनेक्सन मन बुद्धिको जोड्नुपर्छ। यसबाट नै आत्माको उन्नति हुन्छ। यो सन्देश सबैलाई दिन छ। अब बाबा कहते पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो, तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में, फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो। सेवा को स्थान बाबाले इशारा दिनुभएको छ। पतित पावन गंगा है या परमात्मा? को होला? कसरी पावन बनिन्छ? गंगामा डुब्की लगाएर कि परमात्मालाई याद गरेर? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है तो कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करें? जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। शिव बाबा को वाहन रथ साड़ी दिखाइएको छ। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? बाबा केमा आउनुहुँदो रहेछ? मनुष्य आत्मालाई पढाउन, देवता बनाउन, मनुष्यलाई भक्तिको फल दिन त मनुष्य के तनमा बाबा आउनुहुन्छ। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? है ना, शंकर शिवलाई एउटै बनाइदिएको छ भक्तिमा। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार। पहिलो पॉइंट में अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। के प्रतिज्ञा गर्ने? अब सच्चा कमाई गर्छु। किनकि दुनियाँमा पढाइ पढेर कति ठाउँमा खर्च लगानी गरेर कमाई गरे भने खुसी हुन्छ। त्यो भौतिक कमाईले सदा साथ दिँदैन। कसैको पासमा धन छ, अब धन छ, ब्याङ्कमा छ, कहाँ छ, अलि यति बेला यहाँ खानलाई मिलेको छैन, अब यस्तो परिस्थिति पनि कस्तो कस्तो आउन सक्छ। त भौतिक कमाईले सदा साथ दिँदैन। यो अविनाशी कमाई जब हामीले ज्ञान बुझेपछि यो मैले गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर भन्नुभयो बाबाले। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, स्वयं को शिवालय में चलने लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर। कसको सपूत बच्चा बन्ने? यति बेला भगवान को सपूत बच्चा बनने। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम वाला करेंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे। दूसरा पॉइंट, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान, हाजी के पाठ द्वारा, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव, सर्व की
दुआओं के पात्र भव। कसैको भनेको मान्यो भने त्यो काम गराउने व्यक्तिबाटको दिलबाट के निस्किन्छ? दुआ निस्किन्छ, आशीर्वाद निस्किन्छ। त बाबा पनि भन्नुहुन्छ यहाँ भगवानले भने अनुसार हामीले सेवा गर्छौँ, नराम्रो कुरा त्यागेर राम्रो कुरालाई जीवनमा धारणा गर्छौँ भने कति दुआ भगवानबाट पनि प्राप्त हुन्छ। त राम्रो गर्दै गएपछि जहाँ भगवानबाट दुआ प्राप्त भएको छ, राम्रो बन्यौँ भने त सबैले पनि राम्रो मान्न थाल्छन्, सबैको दुआ त्यसै प्राप्त हुन्छ। यो वरदानको विस्तारमा कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए, कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे, सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। क्योंकि जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी, जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यह लक्ष्य हो, अभी यह लक्ष्य हो, जिसके भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं, उसकी दुआएं लेते जाएं। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है, हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, ताकि उसले आफ्नो गल्तीलाई सुधारेर ऊ महान बन्न सकोस्, राम्रो बन्न सकोस्। तो उसमें भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी, उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं, जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। जब कुनै पनि मेहनत गर्छौँ, कडा मेहनत गर्छौँ भने आफ्नो स्थिति पनि कस्तो हुनु पर्यो? विपरीत परिस्थितिमा पनि दुखी नहुने, नातिने, मजबुत स्थिति बनाउने। तो बाबा भन्नुहुन्छ हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। यस्तो मेहनत गर ताकि आफ्नो स्थिति कुनै पनि परिस्थितिलाई सामना गरेर अगाडि बढ्ने, पछाडि फर्किनु नपर्ने प्रकारको मजबुत बनाउने यो लक्ष्य राख भन्नुभयो बाबाले। मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न उत्तर में थियो, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। अच्छा, ओम शांति।